अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एक नए व्लॉग का जो है वो आगाज़ करते हैं। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही सुबह का टाइम है। अभी तकरीबन जो है वो 6 भी नहीं बजे थे और हम जो है वो बाहर निकल आए हैं। देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है, बल्कि फुल अंधेरा, ज़रा सी भी रोशनी जो है वो नहीं थी, क्योंकि सूरज जो है वो अभी नहीं निकला था। और ये जो लाइट थोड़ी बहुत आपको दिखाई दे रही है ना लॉन के अंदर, तो ये मैंने लॉन्स की जो है ना वो लाइट्स ऑन करवाई थी सारी से, कि मैं जो है ना व्लॉग बना रही हूँ थोड़ा सा, तो आप जो है मुझे लाइट ऑन करके दे दें। तो इतना ज़्यादा जो है वो अभी अंधेरा था। मोस्टली इस टाइम पर हम उठ के बाहर नहीं आते होते, मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ के जब बाहर निकलते हैं तो 6 साढ़े 6 का टाइम हुआ हुआ होता है। लेकिन अभी जो है वो 6 भी नहीं बजे थे और नमाज़ पढ़ी और हम फ़ौरन जो है निकल आए घर से। और हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं ये तो अभी आप लोगों को आगे चल के ब्लॉग में पता चल जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि इस रोड से सामने से जो सूरज निकलने का मंज़र है ना, वो कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब ऐसा मंज़र जो है ना वो नॉर्मली देखने को हमें वैसे नहीं मिलता होता। तो सूरज बस अभी निकल रहा है और अभी हम पहुंच आए हैं गुलशन हदीद की मेन चौक के अंदर। और ये सारा चौक देखिए रबीउल अव्वल की खुशी के अंदर जो है ना वो सजाया हुआ है। और यहाँ से जो है वो जुलूस गुजरना है आज, तो ये उसके लिए जो है उसका वेलकम कैंप वगैरह जो है वो लगा हुआ था। और सारी रोड्स वगैरह बिल्कुल खाली हैं, कोई एक आध गाड़ी जो है वो नज़र आए तो नज़र आए, वरना सब खाली पड़ी हुई है रोड्स जो है। और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मोस्टली ऐसे रोड खाली नज़र नहीं आती ना। वैसे थोड़ी देर के बाद अगर आप निकलेंगे तो रश हो जाएगा। और कोई भी शॉप जो है वो ओपन नहीं थी, सारी की सारी बंद पड़ी हुई थी। इवन कि अभी बेकरीज वगैरह भी बंद पड़ी हुई है और हम इतनी जल्दी घर से निकल आए हैं। तो और आप लोगों को रास्ता वगैरह देख के समझ आ ही गया होगा कि हम जो है वो कहाँ पर आए हैं। तो जी हाँ, हम जो है वो अम्मी की तरफ आए हैं। और इतनी सुबह सुबह अम्मी की तरफ आए, देखिए सूरज अभी भी सामने कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। और अब्बू ने भी रबीउल अव्वल की खुशी में देखिए लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी। और ये व्लॉग जो है ना वो ये रबीउल अव्वल का 12 रबीउल अव्वल का व्लॉग है, लेकिन आते आते थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, तो टाइम नहीं मिल पाता वीडियो को एडिट करने के लिए। तो अब्बू ने भी काफ़ी सारी लाइट्स लगाई थी, लेकिन ये चाइना की लाइट है ना, तो आपको पता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। काफ़ी सारी बीच में से जो है वो ख़राब हो गई 2 दिन के बाद ही, उसके बाद जली नहीं। तो जो थोड़ी बहुत जल रही रहेगी, अब्बू को बहुत ज़्यादा शौक होता है ना। और अंदर भी घर के उन्होंने लगाई हुई थी। तो हमारे यहाँ पर जो है वो आने का मकसद, और हम घर पहुँच आए हैं। और हमारे यहाँ पर जो है वो आने का मकसद आज ये है कि जो है हर 12 रबीउल अव्वल के दिन ना मेरे अब्बू की आदत है कि सुबह सुबह जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, तो उनकी मस्जिद, मतलब जिस मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो जो भी उनके नमाजी दोस्त होते हैं उन सबको वो सुबह जो है वो नाश्ते पे घर ले आते हैं। इमाम मस्जिद के इमाम साहब हो गए, मौज़न हो गए, और जो भी उनके मस्जिद के नमाजी दोस्त होते हैं सबको साथ ले आते हैं, नाश्ता करवाते हैं। यहाँ पर छोटा सा मिलाद हो जाता है घर में, जो है ना नाते वगैरह पढ़ लेते हैं, दरूद सलाम होता है, और छोटी सी महफ़िल करवाने के बाद उनको नाश्ता अब्बू ने लाजमी करवाना होता है। तो आज भी 12 रबीउल अव्वल थी, तो इसी खुशी में जो है ना नाश्ता वगैरह और मिलाद छोटा सा घर में रखा हुआ था। तो हम लोग भी इसी वजह से जो है वो सुबह सुबह हम लोग आए हैं। और यहाँ पे जो है वो भाभी ने सालन माशाल्लाह से तैयार किया हुआ था। ये आलू चने और चिकन का वैसा वाला सालन, जैसा हलवा पूरी के साथ होता है ना, तो वैसा वाला सालन था। अब्बू ने तो कहा था कि जो है ना वो पूरियाँ साथ में लेकर आ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनसे पूछा अपने दोस्तों से कि आप लोग क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा पूरियाँ रहने दिए, आप जो है ना वो पराठे बना लें। तो बस अभी पराठे जो है ना वो लेने जाएंगे बाज़ार से। सालन खुद घर में बना लिया, और साथ में जो है वो केक लेकर आए हैं अबू रबीउल अव्वल की खुशी में। और 2 केक लाए थे, लेकिन ना एक बाद में आया था तो मैं उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। आपको पता है जब घर में कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए काफ़ी काम बढ़ गया था यहाँ पर आके, तो मैं भी कामों में लग गई। तो उसकी वजह से जो है ना मैं फिर बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। और मिलाद की वीडियो तो मैं बिल्कुल भी नहीं शूट कर पाई, और उसकी वजह ये थी क्योंकि जब साजिद आए ना, तो साजिद को और भाई को अब्बू ने भेज दिया पराठे लेने के लिए। तो फिर मैं किसको बोलती कि जाकर अंदर से जो है ना वो वीडियो बना के लेकर आए। अब्बू को कहती तो मुझे पक्का डांट पड़ जाती, इसलिए फिर मैंने कहा ही नहीं और चुप करके बस यहीं की वीडियो बना ली। सालन बन चुका था साथ में, और जो है ना चाय भी अम्मी ने रख दी थी दम पर बनने के लिए, क्योंकि अब्बू को होता है कि हर काम जो है ना प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए। ज़रा सा भी यहाँ वहाँ हो जाए ना तो पूरे घर की शामत आ जाती है और हम सबको डांट पड़ जाती है। और यहाँ देखिए मेरा प्यारा छोटू सा गुड्डा जो है ना वो भी तैयार होके कितना प्यारा माशाल्लाह से लग रहा है। इसने बैच वगैरह लगाए। नॉर्मली कभी भी इस टाइम पे जो है वो नहीं उठता, आप यकीन करें 12 बजे से पहले ये उठता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कैसे उठ के बैठ गया और तैयार भी हो गया माशाल्लाह से। यहाँ पे देखें अब्बू को कह रहा है कि आपने तो दादा ने बैच नहीं लगाए, देखो और अयान ने 2-2 लगाए हैं। और मुझे और अम्मी को कहते हैं कि पप्पू ने भी नहीं लगाए, दादी ने भी नहीं लगाए, और अयान ने लगाए हैं। और यहाँ बस मिलाद वगैरह ख़त्म हुआ, सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया, और करने के बाद जो है सब लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो जाने लगे हैं, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है तो ना, तो जुलूस भी निकलने होते हैं आपको पता है, तो सब लोगों ने जुलूस पे भी जाना होता है।
तो जल्दी होती है, इसीलिए सुबह इतनी सुबह का टाइम रखते हैं कि बस नमाज़ पढ़े और सारा काम हो जाए। जितने लोग हम लोगों ने वैसे एक्सपेक्ट किए हुए थे ना कि इतने लोग आएंगे, तो माशाल्लाह से उससे ज़्यादा लोग ही आ गए थे। पर अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से मैनेज होगी, सारा काम ख़त्म हो गया, बस अब घर वाले रह गए हैं नाश्ता करने वाले। और तो तब तक मैंने सोचा कि इतने सारे बर्तन जमा हो गए, जाहिर सी बात है कम से कम भी ना 35 लोग तो हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो बर्तन धो लेती हूँ। हालांकि भाभी ने मना किया कि हम लोग खुद कर लेंगे बाद में, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सारे काम आप लोग करें, तो मैं भी थोड़ा सा जो है ना वो हाथ बटा देती हूँ अब जब आई हूँ तो मैंने कहा कि अभी हम लोगों ने खुद भी नाश्ता करना है, फिर बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी तो जो है ना, और वैसे भी इतने सारे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके धोते हैं तो हो ही जाएंगे, फिर मैं चली जाऊँगी वैसे भी। तो जो है ना वो मैं यहाँ पर उन लोगों के साथ बर्तन वगैरह धुलवाने लग गई। और साजिद जो है ना वो अब्बू और भाइयों के साथ मिलकर जो है ना वहाँ से अंदर से सामान वगैरह उठा उठा के ला के दे रहे थे। तो बस यही रूटीन थी सुबह सुबह की हमारी। और उसके बाद जेंट्स सारे जो है ना वो यहाँ बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि इनमें से भी किसी ने भी अभी नाश्ता नहीं किया हुआ था। और जो है ना ये सारे बैठ के यहाँ पे बच्चों की जो है वो शरारतें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। एक अयान उठा था सुबह और एक महाद उठा था। माज उठा ही नहीं था क्योंकि उसको नींद आई थी, तो वो भाई साहब जो है वो सोते रहे, फिर उनको किसी ने भी नहीं उठाया कि ये सोया रहा है तो अच्छा है ना। और इसकी मिन्नतें कर करके हम थक गए कि कुछ खा लो, लेकिन बच्चों को कहाँ जो है वो, आपको पता है आजकल के बच्चे खाना खाने की तरफ तो गौर करते ही नहीं हैं, उन्हें बस ऊपर की दूसरी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे अयान के नाना अबू भी हैं, दादा अबू भी हैं, अयान के मामू भी हैं और पुप्पा भी हैं। तो सारे बैठे जो है वो मज़े से नाश्ता करें। और ये रहा मेरा माहद। और माहद ने क्या किया जी कि जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे ना, मतलब सब लोग खा रहे थे, तो माहद वहाँ जाके आराम से बैठ गया और वहाँ सबसे पहले माहद ने खा लिया। और हम सब उसको इशारे कर करके बुला रहे हैं, लेकिन उसने नहीं देखा, उसने आराम सुकून से वहाँ बैठ के जितना अपना नाश्ता कर लिया। तो बस नाश्ता वगैरह किया साजिद ने, उसके बाद मैंने भी काम वगैरह ख़त्म करने के बाद जो है वो नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता करने के बाद हम लोग जो है वो घर आ गए। और यहाँ पर देखिए साजिद जो है वो तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अभी जुलूस पे जाना था उन्होंने, तो वो बिल्कुल रेडी हो गए, चेंज किया और चेंज करने के बाद बैच वैच लगाया अपना, और जुलूस पे जाने के लिए जो है वो तैयार हो गए। और मौसम जो है वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया था इस टाइम तक कि ना क्या बताएं। और सुबह हम बहुत जल्दी चले गए थे, तो आज टाइम ही नहीं मिला साजिद को सफाई करने का और ना ही पौधों को पानी लगाने का। तो लॉन भी पूरा ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है। अभी शाम को आके जो है ना वो फिर इसकी सफाई करेंगे। तो सुबह सुबह जब हम गए उस टाइम तो मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई। जो रबीउल अव्वल का दिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्म गुजरा है। आप सब लोग बताइएगा कि आप लोगों की तरफ जो है वो सूरत हाल कैसी थी और आप लोगों का जो है वो रबीउल अव्वल कैसा गुजरा है। और साथ साथ में जो है ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारे घर के बिल्कुल सामने से जो है वो जुलूस गुजरता है, तो यहाँ से जुलूस गुजर रहा था जब, तो फिर मैंने साहिद को बोला कि आप जो है ना वो जाएं और मेरे लिए थोड़ी सी जो है ना वो वीडियो बना के जुलूस की लेकर आ जाए, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ कि हमारे इलाके में जो है, मतलब स्टील टाउन में जो है वो जुलूस जो है वो कैसे निकलता है। अभी तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा है, जब हम छोटे थे तो बहुत बड़ा जुलूस जो है वो निकला करता था, उसमें ट्रक भी होते थे, गाड़ियाँ भी होती थी। अब जाहिर सी बात है जिस तरह की सूरत हाल है और जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जा रहा है, लोगों में वो जोश व जज्बा भी जो है वो नहीं रहा है। अब जब हम छोटे थे ना, यकीन करें हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुआ करती, बहुत दिनों से इंतज़ार हम कर रहे होते थे रबीउल अव्वल का। रबीउल अव्वल की इतनी इंपॉर्टेंस स्कूल्स में घर में बताई जाती थी, लेकिन आजकल के बच्चों को जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा निज़ाम तालीम हमारा माशाल्लाह से बना दिया गया ना कि हमें हर इंग्लिश चीज़ का तो पता है, हमें हर यूरोपियन चीज़ का तो पता है, हमें ये पता है कि अंग्रेज़ों के लिए कौन सा दिन इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। लेकिन हम अपने अपने आप से, अपने मज़हब से, अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, आने वाली नस्लों के साथ पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो बस ये वहाँ जुलूस हमारे घर के सामने से गुजर गया, और थोड़ा सा आगे जाके ये उसका कैंप लगा हुआ होता है। यहाँ पर जो रुकते हैं उलमा कराम थोड़ा सा खिताब वगैरह करते हैं, सबील लगी हुई होती है, लोग वो पीते हैं। और जब हम छोटे थे ना बहुत सारी चीज़ें बटा करती थी, बच्चों को मिलती होती थी, लेकिन आजकल सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो साहिद भी जहाँ चले गए सबील पीने के लिए कि मैं सबील पी कर आता हूँ। और बस मैं अपने व्लॉग को भी अब यहीं पर एंड करूँगी, काफ़ी लंबा हो गया है। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।